हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया। आज इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कि क्लास 12th आईएससी के लिए क्या नूतन बाय एस.सी. श्रीवास्तव यानी कि नगीन प्रकाशन की जो ये किताब है कितनी सही रहेगी पढ़ना, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इज दैट अ गुड और रिलायबल बुक, यस और नो। तो चलिए इस वीडियो पे फाउंड आउट करते हैं, शुरू करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये 2 वॉल्यूम्स पे आती है, केमिस्ट्री क्लास 12th पार्ट 1, केमिस्ट्री क्लास 12th पार्ट 2। पार्ट 1 में बेसिकली आपका फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पोर्शन रहता है। दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री विच इंक्लूड सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल सरफेस केमिस्ट्री, और इसी के अंदर सेक्शन बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहता है जिसमें मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एज वेल एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रहता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये एक कलर्ड बुक है। जैसे हम जानते हैं कि केमिस्ट्री जो होता है एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर इसमें हम ब्लैक वाइट यूज करते हैं तो डैट मतलब वो मजा नहीं आती, एक फील नहीं आता, बोरियत लगता है, नींद आने लगती है। तो ये थोड़ा सा कलर्ड है और इन लोगों ने इस चीज को इम्प्रूव किया है। हालांकि पहले ऐसे देखने को नहीं मिलता था। इन लोगों ने एक कलर्ड वर्जन निकाल के एक बहुत अच्छा बच्चे को इमेजिन करवाने की कोशिश करी है। सॉलिड स्टेट जो कि अपने में ही बहुत सारा 3D में घूमता है, इमेजिनेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, उन्होंने हर डायग्राम्स को बहुत अच्छे तरीके से दिखलाया है। FCC, SCC, BCC ये लोग आप टर्म 1 में पढ़ ही चुके होंगे। हर टॉपिक के बाद जैसे आप देख रहे हो कि ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हैं इन लोगों ने। ये एग्जाम्पल 1.1 क्वेश्चन, फिर उसका सोल्यूशन किस तरह से बोर्ड्स में लिखना चाहिए। देन यहाँ पे एक शॉर्ट टेबल्स आ रहे हैं। जैसे अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो आपको मालूम है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, रेडियस का फॉर्मूला और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सब इन्होंने एक चार्ट में बना कर रखा हुआ है। यानी कि शॉर्ट नोट्स भी दिए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल भी दिया है, डिटेल थ्योरी भी दिया है। देन कम्स इनसाइड एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस। ये डिफेक्ट्स वाला पोर्शन है, सब कुछ कलर्ड से है। फिर रिव्यू एक्सरसाइजेस हैं, सॉल्व एग्जाम्पल है, सेल्फ असेसमेंट एंड कंपटीशन फाइल टू इनहेंस योर नॉलेज एंड विद द कंपटीशन एज। तो वो बातें जो हमारे बोर्ड से रिलेटेड नहीं हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ये कहाँ तक सही है, ये ठीक ठाक दिया है। अगर आप इसको एज अ कंपटीशन के लिए सोच रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको किताब फिट रहेगी, बट हाँ बोर्ड्स के लिए, आईएससी क्लास 12th के लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि चैप्टर की पूरी समरी दी गई है, पूरी समराइज समरी दी हुई है। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट के हिंट्स एंड आंसर्स भी दिए गए हैं। ऐसे यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप्स जो कि बहुत कम पूछे जाते हैं अब। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि आईएससी 2011 तक लास्ट पूछा गया है। ये 2015 तक तो रहता था, लेकिन उसके बाद अब सारे क्वेश्चंस 1-1 नंबर या 2-2 नंबर के मैक्स रहते हैं। नेक्स्ट आता है इस चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं विच आर बेसिकली फ्रॉम प्रीवियस ईयर जेई नीट। ये देखो यहाँ पे नीट 2021 लास्ट क्वेश्चन है, जेई 2018 है। तो जेई मेंस और नीट के रिस्पेक्ट पे क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन उसकी थ्योरी कुछ ज़्यादातर नहीं दी गई है। और ये रहा यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि आईएससी बुक्स में देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज विद हिंट्स एंड सॉल्यूशंस, ये पूरा सॉल्व्ड एनसीईआरटी का पैटर्न दिया हुआ है। पूरे एनसीईआरटी जितने भी 26 क्वेश्चन हैं सारे के सारे सॉल्व्ड हैं। देन क्वेश्चंस फ्रॉम आईएससी एग्जामिनेशन, जैसे अगर आपने चैप्टर तैयार कर लिया है उसके बाद आप सारे ये देखो आईएससी 2020 तक आपको सब कुछ किए हुए हैं यहाँ पे। फिर चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। तो ये एक फिजिकल का मैंने आपको चैप्टर का रिव्यू दिखलाया, एक ऑर्गेनिक का रिव्यू कर लेते हैं। ऑर्गेनिक में जैसे हम लोगों ने हेलोरीन शुरू किया, दिस इज द सेक्शन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, पूरा बेहतरीन तरीके से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
हेलो एल्केन्स, नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सारी रिएक्शंस जो भी हैं, जितनों के भी मैकेनिज्म्स आपके ISC बोर्ड में पूछे जाते हैं यहाँ पर समझाए गए हैं। अदरवाइज नो नीड। जितना बोर्ड्स के रिस्पेक्ट पे एक शॉर्ट नोट्स जो आप बना सकते हो या एक अच्छे नोट्स आप बना सकते हो, वो आप इस बुक की मदद से बिल्कुल आराम से बना सकते हो। एंड सिमिलरली सब सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स पीछे दिए हुए हैं। नीट और जेई का अलग से सेक्शन है जिसमें मैं फिर कहूँगा थ्योरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस जरूर दिए हैं इन लोगों ने। अगेन नीट एंड जेई के क्वेश्चंस में आपको हिंट्स नहीं दी गई हैं, बहुत कमी है। मेन आपको ये बता दिया कि फर्स्ट का आंसर क्या है, 2 का आंसर क्या है, 3 का आंसर क्या है। हिंट्स वाले सेक्शन में देखो बहुत कमी हिंट्स गिवन है। तो वही मैंने कहा ना कि ये बुक अगर कंपटीशन के लिए देखो तो नहीं है, लेकिन हाँ 12th ISC के लिए या 11th ISC के लिए यू कैन गो फॉर दिस नूतन ISC। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी किसी बुक्स का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय।